हेलो स्टूडेंट। तो सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। तो कैसे हैं आप? क्या ठीक होंगे? ठीक है। तो आज हम बात करेंगे रेलवे और एसएससी दोनों की परीक्षाओं में सफलता के लिए मार्गदर्शिका। ठीक है। तो दोनों में सफल होने के लिए हमें यूनिक क्या चुनना है, एक ऐसी ट्रिक या एक ऐसा रास्ता जिससे हम अपने मार्गदर्शन पर अपनी मंजिल तक पहुंचने में थोड़ी हमें आसानी हो जाए। ठीक है। तो हम कुछ इसमें बेसिक से पॉइंट लेकर चलते हैं जो आपको पढ़ने में भी आसान लगेंगे और समझने में भी। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या है। हम देखेंगे इसमें सबसे पहला पॉइंट परिचय। क्या देखेंगे? सबसे पहला परिचय। परिचय में भी यदि हम बात करेंगे किसकी, थोड़ा इसको हम जूम आउट कर लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको दिखेगा। हम परिचय में भी बात करेंगे। इसमें लिखा है, इस प्रस्तुति में हम रेलवे विज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और एसएससी परीक्षा में सफलता के लिए मार्गदर्शिका आपको आवश्यक ज्ञान और रणनीतियाँ जो भी है वो प्रदान करेगी। हम महत्वपूर्ण विषयों, अध्ययन तकनीक और परीक्षा के प्रारूप पर भी ध्यान देंगे। तो हमको किसी भी परीक्षा की तैयारी से पहले हमको अपनी एक चुनौती स्वीकार करनी ही पड़ेगी। मतलब एक होता नहीं कि हमें अपना एक जो रेगुलर जो शेड्यूल होता है वो बनाकर चलना होता है। ठीक है। अब हम इसमें आगे बात करेंगे, धीरे धीरे से अपन पढ़ते चलेंगे, इसको समझते चलेंगे। अब बात हो रही है यहाँ पर रेलवे विज्ञान का महत्व क्या है। क्या है रेलवे विज्ञान का महत्व क्या है? तो हम सबसे पहले देखेंगे कि रेलवे विज्ञान एक यातायात, हाँ, परिवहन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है। रेलवे 100% हर एक बच्चा और हर एक स्टूडेंट, हर एक कोई भी पर्सन हो वो मानेगा इस बात को कि रेलवे जो विभाग है, जो रेलवे, इसका जो महत्व है वो यातायात परिवहन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। ठीक है। यह न केवल सुरक्षा सुविधा प्रदान करता बल्कि आर्थिक विकास में भी योगदान करता। ठीक है। आर्थिक विकास में भी योगदान करता हमारे इकोनॉमी डेवलपमेंट में। हम बात करेंगे एसएससी की परीक्षा में रेलवे विषयों का ज्ञान आवश्यक है। दोनों परीक्षाओं में रेलवे का जो ज्ञान है वो हमें आवश्यक है। ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। आगे एसएससी परीक्षा की संरचना दी गई है, तो इसको थोड़ा हम अब देखेंगे। हम इसमें एसएससी की परीक्षा में विभिन्न विषयों का समावेश होता है। ठीक है। जिसमें गणित होती है, सामान्य ज्ञान होती है, जनरल नॉलेज होती है, जो भाषा शामिल है वो तो होती है। रेलवे विज्ञान से संबंधित प्रश्न अक्सर शामिल होते हैं। तो यहाँ पर एसएससी और रेलवे दोनों को कंबाइंड करके बताया गया है कि दोनों में जो क्वेश्चनों का जो लेवल है वो कैसा है, मिक्सचर है। ठीक है। इस परीक्षा की संरचना को समझना आवश्यक है। सबसे पहले हमें कोई भी कार्य करने के पहले सोचना समझना पड़ता है, उसका शेड्यूल बनाना पड़ता है। ठीक है। और उसके थोड़े सब्जेक्ट विषय के बारे में हमको बेसिक सी नॉलेज भी रखनी होती है। अब हम बात करेंगे अध्ययन की जो रणनीतियाँ हैं वो क्या क्या हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें सफलता के लिए एक सुसंगत आपके पास एक अध्ययन हो योजना जो है वो बनाना आवश्यक है। ठीक है। समय प्रबंधन होना चाहिए। नियमित अभ्यास से आप महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने अध्ययन को विभाजित करना फायदेमंद होता है। ठीक है। आगे देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण विषय। अब हम महत्वपूर्ण विषय में क्या पढ़ेंगे। हमारे जो रेलवे विज्ञान में महत्वपूर्ण विषय है ना, जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पे संकेत प्रणाली हुई, सुरक्षा उपाय हुए और खाना समय हुआ। और इन विषयों का जो गहन अध्ययन है वो अध्ययन हमें करना आवश्यक है ताकि आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। ठीक है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हमारा बेसिक किस ओर जाना चाहिए। ठीक है। नॉलेज।
अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्रश्न पत्र का विश्लेषण। तो यहाँ पर प्रश्न पत्र का जो विश्लेषण है करना महत्वपूर्ण है और आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि किस प्रकार अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं और पुनरावलोकन और प्रश्न पत्र हल करना भी आवश्यक है। यहाँ पर हमको ये बताया जा रहा है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं ना, उनको लगाने से हमें पता चल जाता है क्या होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इनसे हमको पता चल जाता है कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो किस हिसाब का है और क्वेश्चन आता कैसे है। हम बात करेंगे मॉक टेस्ट का महत्व। तो यहाँ पर आज महत्व समझाया जा रहा है, या मॉक टेस्ट दिया नहीं जा रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ महत्व समझाया जा रहा है। तो हम बात करेंगे इसमें मॉक टेस्ट लेने की आपको एक वास्तविक परीक्षा का अनुभव मिलता है, ठीक है। हम मॉक टेस्ट जब भी देते हैं तो हमारे अंदर एक एनर्जी और एक फीलिंग आती है कि हम वास्तविक यानी कि एक रियलिटी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। इससे आपकी कमजोरियों का पता चलता है, ठीक है, अच्छी बात है, ओबियसली हम मानेंगे कि कमजोरियों का पता चलता है कि और हमारे अंदर जो भी कमी होती है उसको सुधार लेते हैं, ठीक है, उन्हें सुधार सकते हैं। और नियमित मॉक टेस्ट से आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब हम नियमित मॉक टेस्ट लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी रैंक बढ़ती है। जब हमारी रैंक बढ़ती है तो हमें एक अनुभव होता है और एक हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस जागता है कि हाँ जब हम एग्जाम परीक्षा में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपना स्कोर कर लेंगे, ठीक है। आगे क्या है इसमें, समय प्रबंधन तकनीक। इसमें क्या पढ़ना है, समय प्रबंधन तकनीक में समय प्रबंधन के लिए तकनीक अपनाना आवश्यक है और टाइम टेबल बनाना और प्राथमिकता तय करना तैयारी को प्रभावी बनाता है। हमेशा मैं बार बार कहूँगा ये बात कि किसी भी तैयारी, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी हो तो किसी भी काम को करने से पहले आपके पास उसका एक शेड्यूल होना चाहिए कि कितने बजे हमें क्या करना है, कितने बजे से कितने बजे तक हमें पढ़ना है, ठीक है, एक शेड्यूल होना चाहिए। अब हम इसमें बात करें सभी विषयों पर संतुलित ध्यान दे सकते हैं। हर एक विषय को बराबर वक्त देना है। 1 घंटा यदि हम एक सब्जेक्ट को देते हैं तो प्रॉपरली हमको 1-1 घंटा सभी सब्जेक्ट को देना होगा। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आई होगी, ठीक है। संसाधनों का महत्व क्या है, संसाधनों का महत्व क्या है। संसाधनों का महत्व की बात करें तो अच्छे अध्ययन संसाधनों का चुनाव करना महत्वपूर्ण है। अच्छे अध्ययन संसाधन जो है उनका हमको चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण है। पुस्तकें हुई, ऑनलाइन कोर्स और वीडियो लेक्चर आपकी तैयारी को महत्वपूर्ण मजबूत कर सकते हैं। हाँ, आजकल जो ऑनलाइन जो वीडियो लेक्चर हैं बहुत ज़रूरी होते हैं, यूट्यूब पर मिल जाते हैं। सभी संसाधनों का उपयोग करके आप ज्ञान बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ज्ञान की कोई कमी नहीं है, ज्ञान कहीं भी बढ़ा लो, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें स्वास्थ्य और मानसिकता की। किसकी स्वास्थ्य मानसिकता, स्वास्थ्य मानसिकता परीक्षा की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमारा पढ़ाई पर जो मन भी अच्छा लगेगा। जब मन अच्छा लगेगा तो हम कहीं ना कहीं एग्जाम में स्कोर करेंगे, ठीक है। नियमित व्यायाम और ध्यान से आप तनाव को कम कर सकते हैं, ठीक है। जब हम नियमित व्यायाम और तनाव कम करते हैं तो इससे क्या होता है ना कि जो हमारा जो बॉडी, जो माइंड, हर एक चीज़ क्या होता है एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव होते हैं, वो अच्छे से वर्क करते हैं। तो हमको स्ट्रेस लेस होकर के तैयारी करनी है और अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो दोबारा देख लेना। हम बात करेंगे यहाँ पर समाप्ति। समाप्ति में इस मार्गदर्शिका के माध्यम से हमने रेलवे विज्ञान और यशस्वी परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक रणनीतियों की चर्चा की। दोनों परीक्षाओं के लिए मैंने यहाँ पर यशस्वी और रेलवे दोनों परीक्षाओं की रणनीतियों के लिए चर्चा की। यहाँ पर कोई जीएस की, मैथ की, रीजनिंग की कोई क्लास नहीं ली जा रही है। ये भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है यहाँ पर ले जाने के लिए, ठीक है। वो क्या है यहाँ पर रणनीतियों पर चर्चा उचित और जो धैर्य, देखो रणनीतियों पर चर्चा और धैर्य से आप परीक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। अपने अंदर एक धैर्य होना चाहिए, ठीक है, घबराने से कुछ नहीं होता।
इसमें तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आई होगी। नहीं आई होगी मेरी वीडियो को दोबारा देखना, समझ में आएगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से वीडियो में जो आपको समझाया बिल्कुल बेसिक से समझाया है, और वो समझ में आएगी मेरी वीडियो, ठीक है, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी नहीं की है वहाँ पर। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई हो, और यदि वीडियो समझ में आई तो कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरीके से वीडियो मिलती रहे। नहीं भी करेंगे चैनल को सब्सक्राइब तो कोई बुराई नहीं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।